बहुत बहुत शुक्रिया शुमाइला आपका। देखें, बजट जब भी आता है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क में वो इतना रिलीफ लेके नहीं आता जितनी तवक्कुआत, जितने सुनहरे ख्वाब जो है वो हुकूमतें दिखाया करती हैं। और इस बजट में मैं ये समझता हूँ कि एक पॉइंट अगर सिर्फ उसको एड्रेस किया जाए और उसको देखा जाए कि अगर ये सेल्स टैक्स को 1% बढ़ा रहे हैं, यानी कि सेल्स टैक्स इस टाइम 18% है, अगर उसको 19% पे लेके जा रहे हैं और वाकई इसकी अप्रूवल ली जा रही है और बजट में ये पेश किया जा रहा है, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि महंगाई जो है 15 से 20% सीधी सीधी बढ़ जाएगी। अब वो जो महंगाई बढ़ेगी उसने इफेक्ट गरीब को करना है, अमीर को नहीं करना। यानी कि सेल्स टैक्स अगर बढ़ेगा तो आपकी घी की कीमत 5 से 7 रुपए किलो बढ़ जाएगी, आपकी साबुन की कीमत 5-7 रुपए बढ़ जाएगी, आपकी जो दीगर अशियाँ हैं दूध, चीनी, उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। सो ये जब कीमतें बढ़ेंगी तो इसका इफेक्ट तो गरीब को होगा, क्योंकि जो अमीर है उसकी जो लग्जरी है उसको तो इशू ही नहीं है कि चीनी 200 रुपए किलो मिले या 150 रुपए किलो मिले या 250 रुपए किलो मिले। उसको इससे भी कोई लेना देना नहीं है कि घी जो है वो 300 रुपए किलो मिले या 500 रुपए किलो मिले। उसको इस चीज से भी लेना देना नहीं है कि पेट्रोल 300 रुपए लीटर मिले या 200 रुपए लीटर मिले। सो गरीब का मसला जो है, अगर तो सेल्स टैक्स में 1% इजाफा हो रहा है तो सीधा सीधा देख लीजिए कि महंगाई का एक नया स्लैब आ रहा है, क्योंकि जो अहदाफ रखे गए हैं, जो रेवेन्यू इकट्ठा करने की बात की जा रही है, उसके पीछे मामला ये है कि आप अगर 1% सेल टैक्स बढ़ाते हैं तो आपकी जो प्रोडक्शन है, इंडस्ट्री है, वो डिस्टर्ब होगी, आपकी सेल्स डिस्टर्ब होगी, आपकी फार्मास्यूटिकल डिस्टर्ब होगी, आपकी टेक्सटाइल डिस्टर्ब होगी, आपकी दीगर अशिया खुर्दोनोश की जो प्रोडक्शन है वो डिस्टर्ब होगी। कि जिस वक्त आप जो मैन्युफैक्चरर है उससे आप 18 की बजाय 19% सेल टैक्स ले रहे हैं, तो वो अपनी कास्ट से नीचे जाके तो नहीं बेचेगा। एक बात तो ये समझ लीजिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पेंशन और ग्रेजुएटी के ऊपर 15 से 20% ये इजाफे की बात सुन रहे हैं, तजवीज है, हतमी ऐलान तो तकरीर में हो जाएगा। तो अब आप वो कंपलसेट अगर करने की कोशिश कर रहे हैं कि उधर से हम 1% सेल टैक्स बढ़ा रहे हैं तो इधर से हम 15 से 20% तनख्वाह और पेंशन बढ़ा रहे हैं, तो वो कंपलसेट हो जाएगा। तो इस तरीके से कंपलसेट होगा नहीं, क्योंकि जो बिजली के बिल है, जो गैस के बिल है, जो पेट्रोल लेवी है और पेट्रोल की कास्ट है, वो सबका सब जो है इन चीजों की आप कीमत बढ़ती हुई देख रहे हैं। मजीद बिजली महंगी होगी, क्योंकि हमने पिछले साल देखा था कि बिजली की कीमत मुसलसल बढ़ती रही, और खास तौर पर अगर पेट्रोलियम मसनूआत की हम बात करते हैं तो पिछले साल तो सारे रिकॉर्ड उसके टूटे, बड़ी इसमें इजाफा हुआ था जो कीमतें थी। तो इस साल भी कुछ ऐसी तवक्को है? देखिए, पेट्रोल का मामला जो है ना, पेट्रोल का मामला एक तो इंटरनेशनल मार्केट के साथ क्लब है हमारा और उसमें मामला है। दूसरा ये कि पेट्रोल की कीमत जो है ना वो बहरहाल ये इन्फ्लेक्चुएट करती रहेगी, लेकिन आप अगर कहें कि पेट्रोल जो है वो 250 रुपए या 250 या 150 पे आ जाए तो वो नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि अगर आप रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, आप सेल टैक्स बढ़ा रहे हैं, तो आप रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं ताकि आपका सर्कुलर डेट जो है वो कम हो या खत्म हो। तो अगर आपने सब्सिडीज को बढ़ाना है कीमत नीचे करके, तो फिर आपका जो खसारा है वो तो वहीं का वहीं रहेगा। मसला तो इस बजट के खसारे का है, उसको कैसे एड्रेस करना है। और सबसे बड़ी चीज, IMF से जब आपने पैसे लेने हैं, IMF की डील के मुताबिक बजट देंगे तो IMF आपको 6-7 अरब $7 देगा। आप अगर उसकी बातों को नहीं मानेंगे तो आपको डील नहीं देगा।